मेरा नाम करुणा है। मेरा संबंध गुजरात के एक छोटे से गांव से है। उस वक्त मेरी उम्र 35 साल थी। मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र अभी 15 साल हुई थी और मेरे पति का नाम विजय था, जो कि रिक्शा चलाया करता था। मेरे पति को हमेशा से ही बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कह दिया कि मैं इसके बाद दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। बच्ची की और मां की जान बच गई है, यही काफी है। मेरे पति ने सबके सामने कहा था कि अब यह दोनों भी मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने शादी इसीलिए कम उम्र में की थी कि जल्दी जल्दी मेरा बेटा पैदा हो जाएगा तो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई भाई भी नहीं था। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। अब मैं इससे छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूंगा। पर 14 साल हो गए, मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा और न ही किसी से दिल लगी की। इसलिए नहीं कि वह मेरे साथ बहुत ही ज्यादा वफादार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसे अब कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वह पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान मशहूर था। उसने अपना रिक्शा भी बेच दिया था। मैं घर में कपड़े सिया करती थी और उसी से घर चलता था। कभी कभी वह कहीं से थोड़े बहुत पैसे ले आता था, लेकिन वैसे सबको ही पता था कि उसकी कोई पक्की कमाई नहीं है। जाहिर है अगर कोई अपनी बेटी देगा तो कमाई तो जरूर पूछेगा और साथ में ये भी देखेगा कि पहली पत्नी से तलाक क्यों ली। खैर, इधर अब मेरी बेटी भी मेरे कद जितनी होती जा रही थी, जिसका नाम मैंने मारिया रखा था। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दुबली पतली थी और यह बड़ी ही अजीब बात थी कि हमारे खानदान में यह पहली लड़की थी जिसका रंग भी बहुत ज्यादा साफ था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उसे अपने गले से लगाकर छुपा के रखा था, यह सोच कर के मेरी एक ही औलाद है, दोबारा कोई औलाद नहीं हो सकती। अगर उसे भी कुछ हो गया तो मैं तो बे औलाद हो जाऊंगी। इसलिए मैंने उसे सारी जिंदगी जरूरत से ज्यादा ही हिफाजत से पाल कर रखा था और उसका नुकसान यह हुआ था कि वह जरूरत से ज्यादा ही मासूम थी। उसे किसी बात का पता नहीं था। मैं उसको लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए नहीं छोड़ती थी। इस तरह उससे किसी की दोस्ती नहीं हुई और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। मैं उसे शादियों में भी नहीं लेकर जाती थी और इसके अलावा हम गरीबों का और कौन सा आना जाना होता है। लेकिन मैं सोचती रहती थी कि मैं उसके साथ हूँ, सारी जिंदगी में ख्याल करूंगी। मैं तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी। मुझे क्या पता था कि कभी कभी खतरे अंदरूनी भी होते हैं। खैर, यह तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी थोड़ी जवान हो गई तो मेरे पति ने उससे बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी जिंदगी उसे दुत्कारता ही था। कहता था कि तेरी वजह से तूने अपनी माँ को बांझ बना दिया और मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए हैं, नहीं तो मैंने दर्जनों बेटे पैदा करने थे। लेकिन यह सब तो किस्मत का खेल था। मैं कहती थी कि इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अभी तक वह मेरी बेटी से नफरत करता था, उसे ताने देता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखता था। लेकिन आज तो मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह मेरी बेटी को अपने पास बैठाकर बैठा था और उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आ, 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरी बेटी भी हैरान नजर आ रही थी। उसने कोई चीज बता दी और उठकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि आजकल बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर, तो कहने लगा कि बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि यह हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं भी तो पागल था, बस यही सोचता था कि नस्ल बढ़ जाएगी, लेकिन अगर यह मेरे नसीब में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तेरे साथ नहीं, उस ऊपर वाले के साथ जिद लगाई थी और ईश्वर के साथ जिद नहीं लगानी चाहिए। अभी यही मेरी बेटी है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करूँगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि चलो इस इंसान को समझ तो आ गई। और मैंने उसे कहा कि अब तो बेटी जवान हो रही है, अब 2 साल तक इसकी शादी हो जाएगी, फिर छोड़कर चली जाएगी। तुमने सारे साल तो बर्बाद कर दिए। कितनी प्यारी थी वह जब छोटी थी, कैसे भाग भाग कर तेरे पीछे जाती थी, तुझे बाबा बाबा कहती थी और तू उसे उठाता नहीं था। इस बात पर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने वाकई काफी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जब बेटी बहुत छोटी थी तो मैं उसको उसके बाप के साथ नहीं छोड़ती थी, यह सोच कर के किसी दिन उसको गुस्सा न आए और यह मेरे बेटी को मार ही ना डाले। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि इसकी दिल में वाकई उसकी बेटी की मोहब्बत जाग गई थी। आखिर वह उसका अपना बाप था, कोई सौतेला नहीं। दिन इसी तरह गुजरने लगे।
और यह दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ गए। जो लम्हे उन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे वह अब गुजार रहे थे। वह मेरी बेटी को अपने साथ बाजार भी ले जाता, उसके लिए तोहफे भी लाता और खाने पीने की कोई ना कोई चीज तो जरूर लेकर आता था। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी। एक सेंटर था जहाँ पर जाकर कपड़े सीने थे और एक सूट के साथ काफी सारे पैसे बच रहे थे। मैं घर में कपड़े सीती थी तो घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन वहाँ पर जाती तो दिमाग सिर्फ काम की तरफ लगता था। पहले मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सोचा कि मेरे पतिदेव खाली ही तो है। मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए जवान बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती थी, लेकिन आजकल हालात कुछ और थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यह काम करती हूँ। और मैं यह काम करने के लिए रोज जाती थी, शाम को वापस आती थी। मेरी बेटी रोज मुझे खुशी खुशी बताती कि आज बाबा ने मुझे यह चीज ला कर दी, आज वह मेरे लिए यह सूट लेकर आए और आज हम सैर करने गए थे। मैंने गोलगप्पे भी खाए थे, आइसक्रीम भी खाई थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे यह सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहीं खोई हुई थी। मैंने कहा कि क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती हो, तो कहने लगी कि जाती हूँ। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती कि पूरा दिन क्या किया है? मैं तो काम ही करती रह जाती हूँ, तुम दोनों के तो मजे होते हैं। मुझे बताया तो करो, कम से कम मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूँगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी। कभी कहती मेरी कमर में दर्द है तो कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक ही डॉक्टर थी हमारे पूरे गांव में, उससे बात की तो उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही है, इसीलिए यह सब कुछ हो जाता है। तुम ज्यादा फिक्र मत किया करो, जब इसे दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो, उसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अजीब बात यह भी थी कि आजकल मेरा पति वैसे तो बहुत खुश था, उसका मूड भी बहुत अच्छा था। काफी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हुई थी, और अगर वह इतना ही खुश था तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी तो बांट सकता था। सारी जिंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहा था, लेकिन वह मुझसे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे मैं उसके लिए गैर हूँ। मैं उस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरे इतने काम थे कि मेरे पास और कुछ सोचने और करने के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा कि अभी से। तो मैंने कहा कि रिश्ता होते हुए भी तो 1-2 साल लग जाते हैं, और शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी तक हम लोग भी जवान हैं, और देखो ईश्वर की करनी, हमारी बच्ची भी जवान हो गई है। हमने कौन सा इससे नौकरी करवानी है, जब कुछ नहीं करवाना तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो यह बहुत छोटी है, मैं तो इसकी शादी 20 साल तक नहीं करूँगा, जब तक यह 20 साल की नहीं हो जाती। मैंने कहा कि 20 साल तो बहुत ज्यादा है, 18 साल सही है। तो उसने कहा कि नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, इससे पहले उसकी शादी करना जुल्म होता है। मैंने कहा कि काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता है, तुमने तो मुझ पर 16 साल की उम्र में ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि हम तो अनपढ़ लोग थे, हमें किसी बात का पता नहीं था, कोई मशवरा देने वाला नहीं था, हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है, तो अब हम भी ऐसा फैसला भी नहीं करेंगे, और फिर हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे पति ने यह बात बड़े प्यार से की थी, वरना सारी जिंदगी इस बात को उसने मेरे लिए ताना ही बनाया था कि एक ही बेटी देकर बैठ गई, उसके बाद बाँझ हो गई। क्या करूं मैं इसका, यह कोई मेरी नस्ल थोड़ी बढ़ाएगी, यह तो मेरे खर्च करवाकर अपने घर चली जाएगी। मेरे पति ने मेरा बहुत दिल दुखाया था, लेकिन मैंने उसे फिर भी माफ कर दिया था, यह सोचकर कि वह मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा कर बैठेगा कि मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और फिर ऐसा हुआ कि वह दोपहर तक बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार के पूछा कि तूने किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया। वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी
कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि आज ऐसा लगा कि जैसे आसमान मेरे सर पर गिर गया हो, मेरे पैरों के नीचे जमीन ही ना हो और दुनिया के सारे पत्थर मुझे लग रहे हैं। मेरी आंखें भर गई। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। 2 घंटे बाद बाहर निकली और बेटी से पूछा कि झूठ तो नहीं बोल रही। उसने कहा कि सच बोल रही हूँ। फिर रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर देखा कि वह हैरान रह गया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने कहा कि उसको यहाँ क्यों सुलाया है, इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा कि यह अब से यहीं सोया करेगी। उसने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने उसे कहा कि तुम जहाँ मर्जी चले जा। उसने कहा कि तुझे क्या हो गया है, मुंह क्यों बना रखा है। मैंने कहा कि मैंने मुंह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर सो रही थी और अभी भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन से मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया और फिर से घर में ही कपड़े सीने लगी। मेरे पति ने कहा कि काम पर क्यों नहीं जा रही, तो मैंने कहा कि काम छोड़ दिया मैंने। इस बात पर वह हैरान रह गया। उसने कहा कि इतना अच्छा काम छोड़ दिया। मैंने कहा कि हाँ, मैंने छोड़ दिया और वैसे भी तुझे क्या है, अच्छा हो या बुरा, मेरा दिल नहीं किया करने का, तो मैंने छोड़ दिया। और तू भी अपने ऊपर तवज्जो दे, जो तू कर रहा है अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने आप को बदल। मेरे पति ने मुझे हैरान होकर देखा। पता नहीं क्या बोलती रहती है यह पागल औरत। दरअसल उसको मेरी बात की समझ आ गई थी। इतना तो वह कोई छोटा बच्चा नहीं था। मेरा इशारा यही था कि वह अपने आप को सुधार ले और वह इस बात पर लड़ाई करता कि इसको कमरे से निकालो। मैंने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा होता है, तो अब क्या है। उसने कहा कि पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ सोई रहेगी। अगर तुमको कोई मसला है तो फिर मैं अपनी बेटी के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन उस कमरे के अंदर दरवाजा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, हमसे एक दरवाजा भी नहीं लगाया जा रहा था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर में काम नहीं करती थी, मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालात फिर से खराब हो गए। मेरे पति ने सामान लाना फिर से छोड़ दिया। अब मैं उसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरा पति भी बाहर बैठा था। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे होश ही नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आँख खुली तो यह देखकर कदमों तले से जमीन निकल गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं थी। मैं फौरन उठी और बाथरूम की तरफ गई कि शायद वह बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थी। उसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा कि क्यों पागलों की तरह मुझे घूर रही हो। मैं सारा मामला समझ गई थी। उसने कहा कि जाकर सो जा, चल जा यहाँ से। उसने खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठकर गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसको होश ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। एक मोहल्लेदार औरत को उसके पास बैठाया और दिल में एक फैसला कर लिया। मैं मोहल्ले में गई और उस आदमी से मिली जो शादियों में भगोना किराए पर दे दिया करता था। मैंने उसे कहा कि मुझे सबसे बड़ा भगोना चाहिए। उसने मुझे दिखाया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे इससे भी बड़ा भगोना चाहिए। उसने कहा क्या सारे मोहल्ले के लिए खाना बनाना है। मैंने कहा कि आप यूं ही समझ ले और मुझे सबसे ज्यादा बड़ा भगोना दे और चूल्हा भी चाहिए। उसने कहा कि ठीक है और मुझे सामान दे दिया। मैं वह सामान घर ले आई। रात को बिजली खराब थी, पूरे मोहल्ले की बिजली खराब थी, लेकिन सर्दियाँ थी इसलिए सारे सुकून से सो रहे थे। बहुत खामोश थी। सुबह हुई तो मेरी आँख तो जल्द ही खुल गई थी और मैं अपने काम में व्यस्त भी थी। लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बजी। कुंडी बजाने वाला अंदाज से ऐसा लगता था कि जैसे वह पुलिस वाला है और या फिर कोई डाकू है। बहुत ही बुरी तरह से कुंडी बज रही थी। मैं घबरा गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मेरी बेटी भी उठ गई और उसने कहा कि मम्मी क्या हो रहा है और आप क्या कर रही हैं? इतना खाना किसके लिए पका रही हैं? और बाबा कहाँ हैं? मैंने कहा कि उसको बाप कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने कहा कि आपके कपड़ों पर क्या लगा हुआ है? मैंने कहा कि पागल, यह तो मैं बाथरूम में गिर गई थी ना।
इसीलिए कई जगह चोटें लग गई है और यही वजह है कि मेरे कपड़ों पर यह सब लग गया है। तुम घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ हूँ ना, मैंने सब ठीक कर दिया है। लेकिन बाहर बार बार कुंडी बज रही थी। उसने कहा कि दरवाजे पर कौन है और यह हमारे घर का दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं। मैंने कहा कि अपना सामान उठा और बगल वाली के घर चली जा, वहाँ पर रहना जब तक मैं तुझे लेने के लिए नहीं आती। मैं बहुत घबरा गई। मैंने उसका थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया और बगल वाली के घर भेज दिया। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को अपने सारे जेवर और जमा किए हुए सारे पैसे दे दिए। मैंने कहा कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना और यहाँ से भी भेज दो, निकाल दो, इसको यहाँ से ले जाओ। और तू हमेशा कहती थी ना कि यह तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है, इसे अपनी बहू बनाना और अपने पास हमेशा रखना। मेरी सहेली को पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वह मेरे से यह वादा करके गई कि मेरी बेटी का बहुत अच्छा ख्याल रखेगी, अपनी औलाद से भी ज्यादा। और अब मेरी बेटी उसके हवाले थी। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। वह लोग बार बार कह रहे थे कि बहन दरवाजा खोलो, नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। और जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने की तैयारी कर ली। मैं डरी हुई थी, पर जिसका डर था वह तो पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए। कुछ देर बाद दरवाजा टूट गया। पुलिस वाले और कुछ मीडिया वाले भी थे जो अंदर आए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने उस भगोने में देखा तो सब उल्टियां करने लगे। उनका हाल बुरा हो गया और मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह मुझे हैरान होकर देख रहे थे। एक लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं। उनको मेरे घर से सामान निकालने में 4 घंटे लग गए थे। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी कहाँ है। मैंने कहा कि वह किसी के साथ भाग गई है, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। मैंने झूठ बोला था। जाहिर है मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी से वह कोई सवाल जवाब करे और उसे भी पता चले कि मैंने किया क्या है। पर उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि मेरा पति कहाँ था। वह वहीं था जहाँ उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो उसने किया था उसके बाद उसकी वही जगह थी। वह लोग मुझे लेकर वहाँ से चले गए। हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे मैं इस दुनिया की ही नहीं हूँ, कि जैसे मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है जो किसी से भी उम्मीद नहीं किया जा सकता। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया था, किया तो, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचाने वाला मुझे मेरा पति था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। सब मुझसे ऐसे डरे थे जैसे मैं इंसान नहीं कोई चुड़ैल हूँ, क्योंकि हरकत ही मैंने ऐसी ही की थी। उस भगोने वाले का भी इंटरव्यू ले रहे थे। उसने कहा कि इसने तो मुझे कहा था कि मुझे सबसे बड़ा भगोना चाहिए। मुझे क्या पता था कि ऐसा करेगी। मोहल्ले वाले कह रहे थे यह तो बड़ी अच्छी औरत है, सारे मोहल्ले के कपड़े सीती है, अच्छी भली थी, बिल्कुल किसी के साथ ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, इसका तो ऐसा कोई मसला ही नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया है, हम लोग तो खुद हैरान हैं। और इसकी बेटी भी कहाँ है यह हमें नहीं पता। मेरी सहेली ने बयान दिया कि मैं उसकी दोस्त हूँ और पता नहीं यह सब कुछ कैसे हुआ है। उसने मेरी बेटी को कहीं पहुँचा दिया था और यह उसका बहुत बड़ा एहसान था। उसके बाद मुझसे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों किया आपने ऐसा, अपने ही पति को मारकर उसको इस भगोने में। उसकी जुबान रुक गई और उसे उबकाई आ गई, लेकिन मैं बोल पड़ी। मैंने कहा कि कोई भी औरत ऐसा क्यों करेगी भला, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। वह इंसान इसी काबिल था और मैंने कसम खाई थी उसका यही अंजाम करूंगी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ ही गलत संबंध बनाता था, मेरी बेटी के साथ गंदी हरकत करता था। मुझे लगा उसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी, उसके अंदर शैतान जाग गया था। इसीलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब यह बात सामने आई तो लोग यह भी कहने लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। इस समाज का भी तो पता नहीं चलता है किसका साथ देता है, लेकिन अब सारे मेरे साथ थे। उनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया, उसको इबरत का निशान बना दिया। और अब सब यह सोच रहे थे कि आखिर वह किस किस्म का बाप था। सौतेला तो नहीं था, उसका अपना सगा बाप था, फिर भी उस मुकाम तक कैसे पहुंच गया कि उसने यह हरकत कर ली। मुझ पर मुकदमा भी चला और फिर सजा भुगतने के बाद मुझे कुछ सालों के बाद छोड़ दिया गया। जब वापस आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। मैंने उसे कहा कि उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना,
मेरी बेटी मुझसे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे अखबार के जरिए सब कुछ पता चल गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए।